नमस्कार दोस्तों। 14-15 साल की लड़की को स्किन की इतनी गंभीर प्रॉब्लम थी कि लड़की बहुत परेशान हो गई और फिर वो स्किन की प्रॉब्लम उस लड़की के लीवर ने ठीक कर दी और लीवर को ठीक किया डॉक्टर सुनील सिंसनवाल जी ने। मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर साहब आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं, हरियाणा में चरखी दादरी के रहने वाले हैं और आयुर्वेद में वर्णित तरीके से ही गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब इस वीडियो में बताएंगे कि लीवर में कितनी ताकत है बीमारियों को ठीक करने की। ऐसे में यदि लिवर को ठीक कर लिया तो स्किन की ज्यादातर प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, फेयर प्रैक्टिस करते हैं, हम उन्हें आपसे निःशुल्क मिलवाते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि हमारी जो पुरातन पैथी है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, उनकी ताकत आपको पता चले। लड़की का हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, शॉर्ट्स भी नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जो सत्य बात है हम वही आप तक पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर साहब की बात पूरी जरूर सुनिए और स्किन की प्रॉब्लम जिनको है उनको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बिना दवाई के ही स्किन प्रॉब्लम ठीक होने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 14-15 साल की जो लड़की थी जिसको ऐसा एक्जिमा था कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट फोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ गर्दन पे आपने बताया, तो उसको लिक्विड मतलब हाँ, स्किन से लिक्विड फ्लो होता था जी। और वो लड़की काफी परेशान थी। फिर आपने रिसर्च की और आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ थी, लेकिन उनसे उतना लाभ नहीं हुआ। फिर आपने लिवर को ठीक करने के लिए जी पता चला कि लिवर में टॉक्सिन जनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से ये जी जी तो उसको आपने फिर लिवर पे काम किया और वो लड़की ठीक हो गई जी। तो लिवर पे क्या किया वो जरा बताइए आपको। आयुर्वेद में है ना, एक लिखा गया है, एक बताया गया है कि हमारे पेट से ऑर्गन्स या फिर बीमारी जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतना ही ज्यादा समय में ठीक होगी। तो हमारे शरीर से सबसे दूर जो ऑर्गन्स है हमारे पेट से या फिर हमारे अंदर के कंट्रोल सिस्टम, वो स्किन है। वो स्किन चाहे पेट पे हो, ये नजदीक नहीं है। ऑर्गन्स की एक काउंटिंग के थ्रू अपन चेक करेंगे तो स्किन सबसे लास्ट में पड़ता है, सबसे दूर पड़ता है। हम जो उल्टा सीधा खाते हैं ना, वो जनरेट करता है, टॉक्सिन जनरेट करता है। उसकी वजह से बेचारा लीवर खराब होता है। भुगतना तो लीवर को पड़ता है। आपने कुछ भी अंदर डाला, सबसे पहले फेस लीवर ही करेगा। ये आपने जो भी लिया, जो भी खाया, जो भी पिया, या जो भी उल्टा सीधा लिया, जो अपोजिट मटेरियल खाया, तो फेस कौन करेगा? सबसे पहले लीवर फेस करेगा। लीवर डिफाइन करेगा इसको डाइजेस्ट कैसे करना है। और उससे है ना, आपको एक उल्टा सीधा आपने खाना खाया, उससे 100 से ज्यादा टॉक्सिन्स आपके इंटेस्टाइन शरीर में, आंतों में जर्नेट होंगे। और जब वो जर्नेट होते हैं तो फिर आपका शरीर जितना कवर कर सकता है कवर करता है, नहीं तो उसको डिटॉक्सिफाइड करता है। तो उसके लिए आपके पास या तो किडनी है या फिर स्टूल है, फिर एक बचता है आपके पास तीसरी किडनी, वो होती है आपकी स्किन। अब वो सारे टॉक्सिन ब्लड में आते हैं, ब्लड क्या करता है? उसे स्किन में छोड़ देता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे 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 स्किन की लेयर्स को क्लियर कवर करते 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 जब ऊपर तक आता है तो एक सोर्स ऑफ पॉइंट बन जाते हैं कि यहाँ से ये टॉक्सिन बहेंगे बाहर की तरफ। तो वो जो आप जिस लड़की का बता रहे हो, वो मैं भी शॉकिंग था उसके बारे में, कि ये प्रॉब्लम लीवर से कंट्रोल हुई है। क्योंकि मैंने उसको 3 महीने से मेडिसिन दे रहा था। तो मेडिसिन दे रहे थे, एक्जिमा एक तो ड्राई होता है, हार्डनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, और एक में ना लिक्विड थर होता है। तो वो गुड़िया की कहानी तो बहुत बड़ी थोड़ी सी ऐसी है कि वो 14-15 साल की गुड़िया बेचारी, वो अपने पेरेंट्स को ये बोलती थी कि मुझे जहर ला दो, कि मैं जहर खा के मर जाऊँ। इस सिचुएशन में थी वो। जैसे आर्म्स जहाँ से अपने मुड़ते हैं, जैसे ये अंडर आर्म्स है, गर्दन के यहाँ का हिस्सा है, थाइज का है, पैरों के जो पीछे का हिस्सा है, घुटने के पीछे का, यहाँ से उसको है ना इतनी क्रैकिंग, मुझे आज भी वो चीज़ें क्लियर याद है कि ऐसे क्रैकिंग बन के उसमें से लिक्विड बहता था। और वो जब मेरे पास आए थे तो गर्मी का टाइम था, तो उस टाइम में पसीने ज़्यादा आते हैं, और वो पसीने उसके उन जॉइंट्स पे जाके जो उसको दर्द करते थे, वो तकलीफ जो थी ना, वो लड़की ये कहती थी कि मुझे जहर ला के दो। मैंने बहुत पर्सनली लेके बहुत रिसर्च किया, और मेरे बहुत सीनियरों से भी मैंने डिस्कस किया, और मेरे और साथी डॉक्टर जो थे उनसे भी डिस्कस किया, और आयुर्वेद वालों से भी डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे है, मुझे गुड़िया ठीक करनी है कैसे भी करके। फिर एक दिन एक मेरे दोस्त ने सजेशन दिया कि ऐसा तो नहीं है कि इसका लीवर की वजह से टॉक्सिन जनरेट हो रहे हो, इसका लीवर काम ना कर रहा हो? तो 14-15 साल की गुड़िया है। बोले फिर क्या हो गया? आज का जो जिस तरीके से पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं ना, खेती में, खाने में, कहीं पे भी, और जितना आर्टिफिशियल अपन खा रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है ये। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो हम एक प्रोसेस देते हैं हमारे हर पेशेंट को जो 24 घंटे में लीवर को क्लीन करता है। और ये लाखों लोग जो है ना ले जा चुके हैं, हम भेज भी चुके हैं कुरियर से।
मैंने वो प्रोसेस दिया उसको। चर्म रोग में हमने पहली बारी क्या, हमने पहली बारी, आयुर्वेद में तो पहली बारी नहीं, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा था, वो हमारे ही दिमाग में नहीं आया। जो ही उनका लीवर कंट्रोल हुआ, फिर मैंने उनके चर्म रोग की मेडिसिन नहीं चलाई, सिर्फ और सिर्फ उनके लीवर की मेडिसिन चलाई। आज वो गुड़िया इतनी खुश है, हैप्पी है, भगवान की दया से स्वस्थ है। और उस जैसे जितने पेशेंट, उस जैसे क्या जितने स्किन के पेशेंट आए, हमने लीवर ठीक करना शुरू कर दिया। और आज के दिन जितने पेशेंट आते हैं या जितने पेशेंट हमारे पास आए हैं, या फिर चाहे वो डायबिटीज़ का आया हो, कैंसर का आया हो, या फिर किसी पेट के प्रॉब्लम से आया हो, दर्द का आया हो, हमारा फिर एक ही स्टडी हमने स्टार्ट कर दिया लीवर पे। और वो चीज़ जो शरीर को बनाती है, और जो चर्म रोग, आपको चाहे एक्जिमा है, आपको सोराइसिस है, आपको पित्ती उछलती है, तो बार बार स्किन के ऊपर जो मोटे मोटे छाले वो आ जाते हैं, जलन होती है स्किन पे, या स्किन का कितना भी बुरा रोग, ठीक है। आज के दिन हम देखो, मेडिकल डिपार्टमेंट में एक लॉ भी है कि आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आयुर्वेद ये गारंटी देता है कि ये ठीक होता है। और उसके बाद हमें जो एक्सपीरियंस मिला, जिसके आधार पे हमने लोगों को ठीक किया, स्किन रोग वालों को तो आप उसके बाद तो ये मानिए कि हमारे हाथ है ना ऐसा रामबाण लग गया कि लीवर ठीक करो, और स्किन की जो जैसे गंधक रसायन है, महामजिष्टादि है, रक्तशोधक है, बाकुची तेल है, या बाकुची चूर्ण है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक काम करिए, प्रिवेंटिव रहिए, आप कुछ ऐसा मत खाइए जिससे आप बीमार हो, ताकि दवाई ना खानी पड़े। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि उस लड़की को जो 14-15 साल की थी, समस्या ये थी कि जहाँ भी ज्वाइंट थे, मतलब जहाँ स्किन ऐसे फोल्ड होती है, वहां से उनको पस था, यानी कि सीवियर एक्जिमा था, लिक्विड फ्लो होता था। तो अब ये दवाइयां भी दी होंगी आपने आयुर्वेद में, जो दवाइयों के नाम जी बताए, जी जी। लेकिन उनसे इतना ज्यादा लाभ नहीं हुआ। फिर आपने और रिसर्च किया, कंसल्ट किया, तो जी। फिर ये लिवर को आपने ठीक करना शुरू किया। तो आपने लिवर को जो ठीक करना शुरू किया, उसमें क्या किया? हमने जो शुरू किया उसमें देखो, हमारा एक प्रोसेस है 24 घंटे का लीवर क्लीन करने का। देखो, आप किसी भी चीज को रिपेयर करोगे ना, उससे पहले उसे साफ करोगे। तो लीवर में खुद में कैपेसिटी है कि वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने में अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो हमने क्या किया, पहले उनका लीवर क्लीन किया, 24 घंटे में क्लीन हो जाता है, और उसके बाद में 1.5 महीने में उसको रिपेयर किया। तो लीवर ने फिर बॉडी में बन रहे टॉक्सिन्स को रिकवर किया, उनको डिटॉक्सिफाइड किया, और बॉडी उनकी जो है डिटॉक्सिफाइड हुई, उनका स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो मतलब ये हुआ कि लिवर आपने उनका डिटॉक्सिफाई कर दिया, यानी कि ठीक किया, तंदुरुस्त किया। तो हाँ। धीरे धीरे अपने आप ही जो एक्जिमा सीवियर था, जिसमें लिक्विड फ्लो था, वो ठीक हो गया। और क्या, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ही एक 1200-1500 रुपया खर्चा होता है लीवर को ठीक करने का, सॉरी क्लीन करने का। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा इतना गणित विज्ञान नहीं लगाना पड़ता। आप सिर्फ सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि मैं इस चीज को अगर चमकाना चाहता हूं तो इसको साफ तो करूंगा, ठीक है। साफ करने के बाद में इस पे पॉलिशिंग करूंगा, या फिर इसको जो चाहिए, जो मटेरियल जिससे ये चमक सके, वो मटेरियल दूंगा। ऐसा ही है कि लीवर जब आप रिपेयर कर रहे थे, पहले उसको क्लीन किया, फिर उसको रिपेयर कर दिया। हमारे पास आने वाले हर पेशेंट का यही करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, और जी। उससे फिर वो ठीक हो जाता है। जी। ऐसा चर्म रोग में पता है क्या आपको, एक कहावत है पुरानी कि तू कोड़ होके मरे, ठीक है। अगर प्याज और दूध ये एक साथ किसी को, जैसे सलाद में प्याज खा रहा है और ऊपर से दूध पी रहा है, तो उसको चर्म रोग हो गए ही होंगे। चाय पी रहा है, उसके वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, चाय में दूध डालते ही चाय जहर बन जाती है, तो चर्म रोग हो गए ही होंगे। लेकिन फिर भी चाय पी रहा है, तो कह रहे हैं कि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, अकेली चाय नहीं पीनी चाहिए, और चाय को अकेला नहीं पीना चाहिए। मतलब इस तरह कोई रस ले लेता है, कोई उसके साथ में बिस्किट ले लेता है, कोई भुजिया ले लेता है। अरे चाय में दूध है, उसने रंग बदला है, स्वभाव नहीं बदला। उसके साथ क्या ले रहे हैं, नींबू भुजिया ले रहे हैं, उसके साथ में नमकीन बिस्किट ले रहे हैं। अरे तो आपको ही होगा चर्म रोग भाई, हमें थोड़ी होगा, हम थोड़ी खा रहे हैं, उल्टा सीधा आप खा रहे हो। एक कहते थे कि तू कोट होके मरेगा, अगर ऐसा करना है तो उसको प्याज और दूध इकट्ठा, सलाद में प्याज दे दिया और दूध दे दिया, इकट्ठा खाना शुरू कर दो। अगर फिर भी मन नहीं भर रहा किसी का, वो जितने भी चाउमीन, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, पैकिंग फूड, फास्ट फूड, ये जितनी चीजें खा रहे हैं ना, आप समझ लीजिए कि ढंग से तो जिएगा नहीं, मरेगा किस बीमारी से मैं कह नहीं सकता, लेकिन चर्म रोग उसको कन्फर्म आएंगे, और इस तरीके से आएंगे कि वो कितना भी भाग दौड़ ले, लास्ट में उसे वहीं वापस आना पड़ेगा जहां से उसने शुरुआत की थी। जो चीज खा के जो चीज खराब की है, गंद खा के उसने लीवर खराब किया, तो उसे दवाई खा के वो ठीक ही करना पड़ेगा, तब जाके उसका पीछा छुड़ेगा। तो दवाइयाँ कितना कारगर है, यानी कि चर्म रोगों में आपका जो अनुभव रहा है,
कई लोग एलोपैथी की दवाई लेते हैं, कुछ होम्योपैथी लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक लेते हैं, लेकिन आपकी स्टडी में ये निकला कि पहले लीवर को ठीक कर ले तो ज़्यादातर ठीक हो जाती हैं जी। तो 80% बीमारियां वहीं खत्म हो जाती स्किन की। जी। तो इसमें दवाइयाँ 20% ही काम करती हैं। अगर देखिए, दवाई की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लीवर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि किसी आदमी पे हद से ज़्यादा कर्ज हो जाए। मान लीजिए कर्ज उस पर इतना है कि उसकी कमाई 100 रुपये और उसे देना 500 रुपये, वो भी हर रोज कहाँ से देगा। तो ऐसा ही लीवर के साथ हो जाए। लीवर को क्या काम करना है, लीवर को डाइजेशन भी संभालना है, लीवर को टॉक्सिफिकेशन भी देखना है, लीवर को ब्लड भी देखना है, लीवर को जो है ना जो आ रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। लीवर के 400 प्लस फंक्शन है, लेकिन लीवर अब क्या करे बेचारा, खुद ही बीमार पड़ा है, फैटी हो गया है, हेमटोमेगली हो गया। आज ऐसा कौन सा बंदा है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, जो ये कह दे कि मेरा लीवर आज के दिन ठीक है। तो मेडिसिन किस लिए जरूरी है? मेडिसिन इसलिए जरूरी है एक बारी हम उसको जल्दी से सपोर्ट दे दें ताकि वो अपने आप को खड़ा कर ले, और अगर वो अपने आप को रिकवर कर लेगा तो वो फिर खुद संभाल लेता है। तो मतलब लीवर तो ऐसी चीज है। मेडिसिन भी लीवर की देते हैं, ना कि आप डायरेक्ट स्किन की। नहीं, डायरेक्ट स्किन की देके भी क्या करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मान लीजिए पानी रिस रहा है और मैं यहाँ सीमेंट लगाता जा रहा हूँ, ये पानी आ कहाँ से रहा है, मैं उसको अगर बंद कर दूं तो क्या यहाँ सीमेंट लगाने की जरूरत है? तो जो बॉडी में टॉक्सिन जहां जनरेट हो रहे हैं उसी को हम जनरेट ना होने दें, फिर स्किन पे दिक्कत क्या है? हम ठीक हो जाएगा। हाँ, जड़ पे अटैक करिए, टहनियाँ पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, पत्ते से याद आया कि आप सुबह सुबह उठ के ना हरे पत्ते जरूर खाएं। और चर्म रोग किसी को है तो मेरा सजेशन है कि वो धनिये के पत्ते जरूर खाए, जीरे का पानी पिए, और शीशम का पेड़ होता है, 8 से 10 पत्ते आप कैसा भी देखो, खाना आपको लंबा पड़ेगा, नहीं तो मेडिसिन का सारा ले लीजिए, लेकिन शीशम के पेड़ में अपने आप में इतनी कैपेसिटी है, काफ़ी हद तक कई लोगों ने पूछा है, उन लोगों ने खुद इस्तेमाल किया, तो उससे है ना शीशम के पत्ते से स्किन रोग बहुत कंट्रोल हुए, वो सफ़ेद पानी भी उससे कंट्रोल हुआ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी आराम आया है, कईयों को पेशाब की जलन थी उसमें भी आराम आया। तो शीशम के पत्ते जरूर लें, उसके साथ धनिये के पत्ते लें, नहीं तो पालक, मेथी, कोंदरा, चौलाई, बथुआ अपने पास क्या नहीं है। मैजिक वेजिटेबल बोलते हैं अमेरिका में चौलाई और बथुए को। और दूध में आपने हल्दी डाल दी, एक हरदरा खंड आता है स्किन के लिए, हरदरा मतलब हल्दी, हल्दी का खंड बनाया जाता है। तो दूध गर्म किया, ठंडा किया, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के मिला के पी लिया, उसको अमेरिका में मैजिक वेजिटेबल बोलते हैं, जादू का दूध। अब तो अमेरिका की मान रहे हो तो उसकी मान के यूज कर लो अपने को यहाँ पे मतलब कम से कम हमारा नहीं मान रहे तो कम से कम नेट पे जाके मैजिक मिल्क लिख दो या मैजिक वेजिटेबल लिख लो, आपको जो सब्जियां मिले वो ला के खा लो, कम से कम उनकी मान लो, हमारी नहीं मान रहे तो। बाकी सदियों से ऋषि महर्षि कहते आ रहे हैं, जब तक लोगों ने माना तब तक बीमार नहीं थे, नहीं माना तो आज बीमार हो रहे हैं। चिप्स कुरकुरे बर्गर वाले हैं भाई जो दवाई खा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लिवर मजबूत होना बहुत जरूरी है। लिवर शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में लिवर ठीक है तो शरीर ठीक होगा, और लिवर ही यदि बीमार है तो फिर स्किन प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे। इस बारे में और अधिक जानकारी आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। हरियाणा में चरखी दादरी के शहर में प्रैक्टिस करते हैं, और यदि कोई समस्या है तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद, जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।